असम मुख्यमंत्री ताजपोशी प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम दौड़ में सबसे आगे, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आगे चल रहा है, हिमंता को बनाया जा सकता है असम का मुख्यमंत्री। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हिमंता ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और मोदी और हिमंता के बीच काफी देर तक चर्चा होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिमंता कैंप के विधायकों ने दावा किया है कि हिमंता को है 40 विधायकों का समर्थन हासिल और असम में है कुल 126 विधानसभा की सीटें। इनमें से एनडीए ने जीती है 75 विधानसभा की सीटें, सिर्फ बीजेपी ने वहां पर 60 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनडीए ने 75 सीटें जीती और साथ ही अब कुल गुवाहाटी में होगी विधायक दल की बैठक। अब कल विधायक दल की बैठक होनी है गुवाहाटी में, उसके बाद लगभग पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बैठक में हो सकती है इसकी आधिकारिक घोषणा। उम्मीद ये की जा रही है कि हिमंता के नाम को लेकर मुहर कल लग सकती है, आधिकारिक घोषणा हो सकती है। और आज हुई थी जेपी नड्डा के साथ हिमंता और सोनोवाल की बैठक भी। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर लंबी बैठक भी चली, मंथन भी हुआ, सोनोवाल के साथ में बैठक भी हुई, उसके बाद हिमंता के साथ में भी बैठक। 2 घंटे से ज्यादा समय तक नड्डा के आवास पर बैठक चली। बैठक में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी वहां पर मौजूद रहा। हिमंता बिस्वा के नाम पर बैठक में आम सहमति बनने की चर्चा चल रही है कि आम सहमति हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम को लेकर बन चुकी है। नड्डा के घर पर बैठक हुई थी जिसमें गृह मंत्री भी खुद शामिल हुए थे। उसके बाद खबर यह कि पीएम के साथ भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा की। अब आखिरी मुहर कब लगती है, हालांकि कल तक का इंतजार करना होगा। गुवाहाटी में बैठक होनी है विधायक दल की, उसके बाद पूरी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। असम मुख्यमंत्री ताजपोशी प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट है। आखिर क्यों सीएम की रेस में चल रहा शर्मा का नाम आगे, इसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। सोनोवाल पर शर्मा को तरजीह देना भाजपा की मजबूरी हो गई है क्या, बड़ा सवाल है। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को मिली है 126 में से 75 सीटें। इसमें भाजपा को 60, असम गण परिषद को 9 और नए सहयोगी यूपीपीएल को 6 सीटें मिली हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। एक तरफ शर्मा समर्थकों ने दावा किया, उनके पास करीब 40 से ज्यादा भाजपा विधायकों का समर्थन है और इसके अलावा सहयोगी यूपीपीएल भी शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। भाजपा के कुछ सांसद भी कर रहे शर्मा की वकालत और असम में भाजपा की चुनावी और गठबंधन रणनीति के मुख्य सूत्रधार रहे शर्मा। इसके अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का चेहरा बन चुके हैं शर्मा और इसलिए भी मजबूरी हो गई है कि अब अलगमान के लिए भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA बनाकर बकायदा शर्मा को बनाया था संयोजक और इस अलायंस के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा गठबंधन की सरकार है और ऐसे में शर्मा को नाराज करने का रिस्क भी नहीं लेना चाहती है बीजेपी। और दूसरी ओर सोनोवाल हैं आदिवासी चेहरा, 5 साल तक सफल सरकार चलाने के बाद फिर सत्ता में लौटी पार्टी और वहीं सोनोवाल पर अब तक नहीं कोई आरोप, उनकी लोकप्रियता भी अभी तक कम नहीं हुई है। ऐसे में शर्मा को सीएम बना सोनोवाल को फिर केंद्र में मंत्री बना सकती है भाजपा। ये कहा जा रहा है कि कोई रणनीति का हिस्सा हो सकती है। शर्मा को सीएम बनाकर असम की जिम्मेदारी सौंपकर सोनोवाल को हो सकता है कि केंद्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा दे सकती है। इस पर भी हो सकता है कि मंथन चल रहा हो। असम जाने से पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसीलिए कहा जा रहा है कि शर्मा को नाराज करने का रिस्क अलकमार हो सकता है कि उठाना ना चाहती हो और साथ ही सर्बानंद सोनोवाल को क्या जिम्मेदारी मिलती है इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। उम्मीद यही है कि केंद्र में कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि जो जीत हुई है असम में बीजेपी की एक बार फिर से वो सिर्फ और सिर्फ सोनोवाल की वजह से, ऐसा सोनोवाल समर्थक कहते हैं। सोनोवाल भी खुद ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, जमीन में 5 साल तक काम किया, उसके बाद यह असर हुआ कि दूसरी बार बीजेपी वहां पर आई है। अब चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा था, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो काम किया उसके आधार पर भी लगातार मंथन हुआ होगा, आकलन किया गया होगा, उसके बाद ही लगातार रेस में आगे चल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कल तक का इंतजार है। अब इसी पर हमारे एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, लगभग तस्वीर क्लियर दिखाई दे रही है, बस कल तक का इंतजार है, ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया जाएगा हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम को लेकर। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी एक सिर्फ औपचारिक जिस तरह की खबरें आ रही है उससे लग रहा है कि ये केवल औपचारिकता है हिमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लगने की विधायक दल की। और इसमें अपने को एक बैकग्राउंड के लिहाज से देखा जाए तो आप देखिए कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां पर परफॉर्म किया है उसके लिहाज से उनको पुरस्कार मिलना तय था। हम भूलेंगे नहीं होंगे हम लोग कि पहले जब पिछले चुनाव के समय पर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से डिफेक्ट करके बीजेपी में आए थे तो सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी 1 और 1 11 हो गई थी और उनको एक टास्क दिया गया था कि नॉर्थ ईस्ट में भगवा का फैलाव किस तरह से किया जाए और इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा एक नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था और उसको लेकर के उन्होंने आज देखिए
कि सब सारे नॉर्थ ईस्ट के जो कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे वहां पर बीजेपी की सारी सरकारें गठबंधन से चल रही है। दूसरी ओर इस बार जो चुनाव हुआ उसमें टिकटों में हेमंत बिस्व शर्मा की चली और उन्होंने न केवल अपने लोगों को टिकट दिलाए बल्कि उनकी एक आर्थिक मदद भी कई उम्मीदवारों की करी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो नॉर्थ असम है उसमें जो एंटी सीए पार्टियां थी, छोटी पार्टियां थी, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा ने स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसे लोगों को टिकट दिलवाए जिससे बीजेपी को फायदा मिला और यही वजह है कि बीजेपी वहां पर 60 सीट आई। इसमें यह देखने वाली बात है कि बीजेपी को वहां स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, उसको अलायंस के साथ बहुमत मिला है और जो दूसरी पार्टियां उनकी सहयोगी है, असम गण परिषद को छोड़ दें तो जो यूपीपीएल जो उनका नया अलाई है उसके नेता प्रमोद बोड़ो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसे में बीजेपी हेमंत बिस्व शर्मा को लेके लगता है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट एक इसमें यह भी है कि कांग्रेस में अभी वैक्यूम है और हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से डिफेक्ट करके आए हैं। ऐसे में यदि कोई डिफेक्शन की स्थिति होती है तो कांग्रेस को बीजेपी को असम में सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर सोनोवाल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनकी सरकार जो है वापस आई है, उनकी छवि भी अच्छी है, लेकिन वो बीजेपी के पुराने नेता हैं। ऐसे में बीजेपी उनको मना लेगी आसानी से, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को मनाए ना न केवल असम के लिए और बीजेपी के लिए बल्कि असम पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे जीत के बाद ऐसे वक्त में कोई भी रिस्क लेने के बोर्ड में अलग मान है नहीं और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि हेमंता को असम की जिम्मेदारी दी जाएगी और हो सकता है सोनोवाल को केंद्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए। इसी के साथ